अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ चार पांच अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और आज इत्तेफाक से एक अच्छी खबर भी है जो आपके साथ शेयर होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। खबरें हैं जनाब इस बाबत के, एक तो अच्छी खबर पहले सुना देते हैं क्योंकि बड़े दिनों बाद आई है कि शहजाद अकबर साहब के भाई मुराद अकबर साहब और इसी तरह से अली नवाज अवान साहब के भाई उमर नवाज अवान साहब, ये दोनों हजरात लापता थे और अब अचानक से ये घर वापस आ गए हैं। अगरचे इनके बाजियाबी के लिए केसेस भी चल रहे थे कोर्ट्स में और अभी तक तो पुलिस नाकाम थी इनको बाजियाब कराने में, लेकिन अब खुद से ही अचानक से ये सामने आ गए हैं वापस अपने अपने घरों को और इनके जो अहले खाना है उन्होंने तस्दीक भी कर दी है। और अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया और ना ही आएगा कि वो कहाँ पर थे, क्यों थे और किन के पास थे और क्यों उन्हें पकड़ा गया और क्यों उन्हें रिहा किया गया। तो ये सारी चीजें कोई सामने नहीं आएंगी। अलबत्ता खुशी की खबर ये है कि वो कम से कम वो वापस जरूर आ गए हैं बखैर वाफियत। तो उनके घर वालों को बड़ी मुबारक हो। शहजाद अकबर साहब बहुत तनकीद का निशाना बनते रहे हैं और मैं खुद भी पर्सनली समझती हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में भी उनका किरदार कोई मिसाली नहीं था, कोई खातिर खा काम नहीं कर सके और बहुत उंगलियां उठती रही हैं उनके बहुत सारे कंडक्ट्स के ऊपर और मामलात के ऊपर। अभी भी वो मुल्क से बाहर हैं और उनके जो भाई हैं मुराद अकबर, वो बेचारे लापता कर दिए गए थे लेकिन अब वो खैर वापस आ चुके हैं। दूसरी तरफ अली नवाज अवान साहब हैं जो कि पीटीआई के साबिक रुकने असम्बली थे और बड़े दबंग किस्म के रुकने असम्बली, काफी जिसको कहते हैं ना वोकल वाले और बड़े हार्ड लाइनर, और उनके भी भाई काफी दिनों से लापता थे और फाइनली अब वो भी सामने आ चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि ये जो अली नवाज अवान साहब हैं इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है और ये भी फिलहाल रूपोश हैं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो उनके भाई को पकड़ने का मकसद था शायद वो यही था कि अली नवाज अवान साहब पे प्रेशर डाला जाए कि आपके भाई जो हैं वो लापता हो गए हैं, तो लिहाजा अगर आप पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं तो फिर आपके भाई को छोड़ दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो खुद रूपोश ही रहे हैं, अल्टीमेटली उनके भाई को जरूर छोड़ दिया गया है। उनके भाई का तो ना कोई कसूर था और ना ही उनकी कोई सियासी वाबस्तगी है, लेकिन चूंकि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि किसी को भी लापता किया जा सकता है तो इसलिए उन्हें भी लापता कर दिया गया। और अब बहरहाल कुछ शायद समझ में आई है बात या नहीं आई, ये तो अब वही बता सकते हैं कि किस तरह से उन्हें छोड़ा गया, लेकिन बहरहाल अब उनको नामालूम वजूहात की बिना पर रिहा भी कर दिया गया। तो ये एक अच्छी खबर है और एक अच्छी डेवलपमेंट है। हम तो ये चाहते हैं कि ये खबर बाकी तमाम लोगों के लिए भी हमें सुनने को मिले, जितने भी लापता अफराद हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी की बात करेंगे। इमरान रियाज खान साहब को इतने अरसे से लापता रखा हुआ है तो उनको भी रिहा कर देना चाहिए। इसी तरह से अभी तक अजहर मशवानी साहब के भाई हैं ज़हूर मशवानी साहब, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा बताया था कि वो एक प्रोफेसर हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, लेकिन वो भी लापता हैं अभी तक और उनको भी नामालूम अफराद ने अगवा कर रखा है तो वो भी अभी तक घर नहीं आए, तो भाई उनको भी रिहा कर दें। जिनका साथ आपका कोई मामला है उनके साथ आप निमटते रहें और कानूनी तौर पर निमटे, लेकिन जो बेचारे लोग सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं पीटीआई के लोगों के, तो इसका ये कसूर इस काबिल नहीं है कि उनको पकड़कर आप सजाएं दे दें या उनको आप किसी भी तरह लापता कर दें और उनके साथ गैर इंसानी सलूक करें। ये बहुत ही काबिल मुजम्मत बात है और हमारी पुरजोर इस पर एहतजाज भी है और मुतालबा भी है कि उन्हें वापस लाया जाए। इमरान रियाज खान साहब से मैं कहूंगी कि भाई आप प्लीज जो है वो ये कह दें उन्हें कि जनाब मैं बाहर निकल के नहीं बताऊंगा कि मैं किसके पास हूँ। आप भी आके एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिएगा कि मेरी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी और मुझे नहीं पता कि मुझे किसने पकड़ रखा था और मैं कहाँ पर था, और फिर अचानक आंखों पे पट्टी बांध कर ही मुझे कार में बिठाया गया और मुझे फला जगह पे उतार दिया गया, तो वहां से मैं अब घर आ गया हूँ और मैं अपने अगवाकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, अगर आप आके दे दें आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी जान छूट जाएगी। क्योंकि अगर कोई आके ये कहेगा कि भाई मुझे किसने पकड़ा था, क्यों पकड़ा था, तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे, फिर तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो लिहाजा आप काइंडली ये जरूर कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो एहसन इकबाल साहब और चीफ एहसन इकबाल साहब ने जो एक प्रोग्राम में किया है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात कर दूं जरा चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। 2 चीफ जस्टिस साहिबान है मुल्क पे जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। एक है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरे है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट।
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद हो रही है तो वो हो रही है PMLN की जानिब से, PDM की जानिब से, ज्यादातर PMLN की जानिब से, और उनका ये कहना है कि जी वो इमरान खान साहब को आउट ऑफ द वे जाके फेवर देते हैं, उनकी सहूलतकारी करते हैं और उनके ऊपर इंतहाई गलीज किस्म के हमले किए गए हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, ना सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई बल्कि हत्ता कि उनकी फैमिली को भी माफ नहीं किया गया। और उनकी सास साहिबा जो कि एक बुजुर्ग खातून है और जिनका सियासत से या अदालत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन तक की एक वीडियो बल्कि ऑडियो थी, अब वो भी मालूम नहीं है कि वो सही है या ऐसी फेक ऑडियो है, तो वो भी मार्केट में लाई गई और उसके बाद उसी बेस के ऊपर रकीक हमले किए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। ये तक कहा गया कि वो सिर्फ अपने सास के क्रश की वजह से जो है इमरान खान साहब को फेवर देते हैं, क्योंकि वो मुबैना ऑडियो में जो उनकी सास साहिबा थी वो कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब की हामी है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक स्टेचर है और उनके ऊपर आप इस किस्म के रकीक हमले कर रहे हैं, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस सारे मामले में। तकलीफ सिर्फ ये है कि वो क्यों ऐसे फैसले दे रहे हैं जिससे कोई PTI को फायदा मिले, और मैं खुद इस बात के हक में नहीं हूं कि उन्हें ऐसे कोई फैसले नहीं करने चाहिए जिससे किसी को भी फायदा मिले। उन्हें सिर्फ इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए, ना किसी दबाव में आना चाहिए और ना किसी की फेवरेटिज्म को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त उनके ऊपर तो आप जितनी मर्जी गालम गलोच कर लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके लिए आपको स्टेज भी फ्राहम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा स्टेज भी लगता है, उस पर तमाम सियासी जमातों के कायदीन आते हैं। वो कायदीन आकर सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के गालम गलोच करते हैं, उनको करप्ट कहते हैं। उनके जो साथी हैं जो उनके साथ हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हों, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हों, उनके ऊपर हमले होते हैं। उनको हम ख्याल जजेस कहा जाता है, बेंच फिक्सिंग कहा जाता है, बंदयाल एक्सप्रेस के फोटोज लगाकर सोशल मीडिया पर तज़हीक की जाती है। न जाने कौन कौन सा जुर्म है जो उनके खाते में नहीं डाला जा रहा है। एक पूरी कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च की जाती है सोशल मीडिया पर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कोई मुमानियत नहीं है, कोई मुमानियत नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर जो मर्जी दिल चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते हैं, उमर अता बंदयाल साहब को। ये तो तस्वीर का एक रुख है। अब जरा तस्वीर का आपको दूसरा रुख दिखाते हैं। दूसरा रुख ये है जनाब के एक जानिब तो ये है चीफ जस्टिस, तो दूसरी जानिब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका नाम है आमिर फारूक साहब। और ये चीफ जस्टिस साहब ऐसे हैं कि जिनके ऊपर PMLN या PDM को बड़ा एतमाद है और वो समझते हैं कि ये बड़ा हक सच पर फैसले करते हैं, और PTI वाले उनके ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। PTI का मौकिफ ये है कि वो उनके खिलाफ बायस्ड हैं और उनके फैसले जानबूझकर तासुब को हवा देते हैं। अब PTI की ये तनकीद जायज भी हो सकती है और नाजायज भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रही कि PTI की तनकीद ठीक है और PMLN की तनकीद गलत है। मेरे ख्याल से दोनों ही की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो एक हद से ज्यादा तनकीद है वो गलत होती है। फैसलों पे तनकीद हो सकती है, लेकिन जज साहब के जो आप कह लें कि जाती हैसियत में उनको निशाना तो नहीं खैर बनाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बिल्कुल एक कानूनी लड़ाई ही लड़ी जा रही है और उनके खिलाफ जितनी भी बातचीत है वो उनके फैसलों के हवाले से हो रही है कि जनाब उनके फैसले में ये जो हैं नकाइस हैं। उनके फैसले क्यों नकाइस वाले करार दिए जा रहे हैं? क्योंकि खुद बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके फैसले रिवर्स किए हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जी वो जो फैसला देते हैं वो फिर बाद में गलत साबित होता है या रिवर्स होता है। तो PTI का एक मौकिफ है कि उनके फैसले भी कमजोर हैं और वो तासुब पर मबनी फैसले हैं। बहरहाल वो उसके लिए कानूनी लड़ाई जरूर लड़ें, लेकिन अगर वो भी एक हद से ज्यादा उनकी जात के ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर इसका मतलब है वो भी एक तरह से वही कंडक्ट अपना रहे हैं जो कि PMLN वाले अपना रहे हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ करें। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में इस वक्त जो आपको मालूम है कि माइट इज राइट का कानून है और माइट तो इस वक्त जाहिर है इमरान खान के साथ नहीं है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे तो आप जो मर्जी कह लें तो पाबंदी है, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जा रही। कल मैं हैरान हो गई अपने TV चैनल पे ये टिकर देखकर कि जी तौहीन अदालत लग जाएगी जो उनके ऊपर तनकीद करेगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। फिर मैंने सोशल मीडिया पर उनकी हिमायत में पूरी एक कैंपेन देखी और फिर उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जो एंकर्स थे
वो आकर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिमायत में हैं, बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, उनकी छोटी छोटी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डाली गई हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्लेम है कि वो पेड कंटेंट है, बेसिकली उन्हें पैसे भी दिए गए हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के। तो ये सूरत हाल है, यानी आप मुल्क में ये साबित कर रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस को तो आप जो मर्जी कह लें, दूसरे को आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहना, और इसके लिए फिर पूरी आपकी जो रियासत है वो उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। तो ये अब बहुत चीजें ऑब्वियस हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि या तो आप ये कह लें कि भाई जिसका दिल करे फिर दोनों को कह लें, और या फिर आप ये तय कर लें कि भाई फिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं आप कह रहे तो यही हक तो फिर चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल का है, फिर उनके खिलाफ इतनी गलीज कैंपेन क्यों चलाई जाने की इजाजत है, और उनके खिलाफ किसी को तौहीन अदालत क्यों नहीं याद आ रही, तो उनके खिलाफ पैमरा को क्यों नहीं ये नजर आ रहा कि जनाब आपके जो चैनल्स हैं वो क्या कुछ ऑन एयर कर रहे हैं, चाहे वो तकारीर की सूरत में हो जो सियासी कायदीन ने की हैं, चाहे वो बैठे तज्जियाकार नाम नहाद हों। तो ये एक जो आपको पूरा सिस्टम है एक दफा फिर से इस मामले पर एक्सपोज होता हुआ नजर आता है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं इमरान खान साहब से जो JIT ने तफ्तीश की है। 9 मई के मुख्तलिफ वाकयात हैं, तकरीबन 6 के करीब उनके ऊपर मुकदमात हैं, और इन्हीं से रिलेटेड एक JIT 5 रुकनी तश्कील दी गई है जिसने जेल में जाकर इमरान खान साहब से तफ्तीश की है, और उन्होंने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए, काफ़ी सख्त किस्म के सवालात किए, और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जी आपके इमा पर जो हैं ये सारे जलाओ गिराओ के वाकयात हुए और लोगों ने कानून हाथ में लिया और हमने देखा कि आपने उन्हें उकसाया। तो इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने तो किसी को नहीं उकसाया, पहली बात कि मैं तो वैसे ही गिरफ्तार था, तो मैंने कैसे किसी को जो है इसके ऊपर बाहर निकलने के लिए कह दिया हो या कोई कॉल दी हो। लोग अपने तौर पर बाहर निकले, और जहां तक कैंटोनमेंट में जाने की बात थी तो ये लोगों का जो बाहर निकले उनका अपना डिसीजन था, मैं तो वहां पर था नहीं, ना मेरी क़यादत वहां पर मौजूद थी, तो किसने उन्हें कहा कि जी आप वहां पहुंचकर जो है जाके ये करें। कुछ जगहों पर ठीक है यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह वैसे मौजूद थी, लेकिन वो भी मना ही कर रहे थे अंदर जाने से, कोई ये नहीं कह रहे थे कि अंदर जाके तोड़ फोड़ करें। तो उसके बाद उनसे ये भी कहा गया कि जनाब आप देख सकते हैं कि जो वहां पर मुजाहिरीन हैं वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वो आपके नारे लगा रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं। तो उस पर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पहली बात तो ये कि जो मैंने अपनी तरबियत की कारकुनान की, मैंने किसी को कभी जलाओ घिराओ तशद्दुद की तरबियत नहीं दी, और दूसरी बात ये कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सब मेरे कारकुनान नहीं थे, जो जलाओ घिराओ कर रहे थे वो कुछ और लोग थे और वो जानबूझकर इस काम पर आए हुए थे, और मेरे कारकुनान उनमें शामिल नहीं थे जिन्होंने ये तशद्दुद किया, पुरतशद्दुद वाक़यात किए। तो इमरान खान साहब ने ये उनके जवाब दिए। फिर फर्दर उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि आप मेरे वकील से इस सिलसिले में बात करें, मैं अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। तो उस पर फिर JIT ने कहा कि आपके वकील को तो हम अदालत में निपटेंगे, आपसे तो हम तफ्तीश करने आए हैं। तो ये इमरान खान साहब से तफ्तीश हो रही है। जो नज़र आ रहा है ज़ाहिर वो यही नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब को अगले एक आध हफ्ते में भी तोशाखाना ट्रायल केस में रिलीफ मिल भी जाए और उनका जो ऑर्डर है सजा का वो मुअत्तल भी हो जाए, तो इसके बावजूद भी उन्हें या तो 9 मई के मुकदमात में या फिर साइफर केस में उनको गिरफ्तारी उनकी बाकायदा डाल दी जाएगी और उनको जेल के अंदर ही रखा जाएगा। और इसमें कोई किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जी उनको बाहर निकलने दिया जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पर कोई भी अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने प्रिंसिपल उसूली मौक़िफ़ पर, और ना ही कोई ऐसा नज़र आता है कि किसी किस्म की कोई नरमी दूसरी तरफ से नज़र आएगी। फ़िलहाल अभी लड़ाई अपने उरूज पर है और इसमें कोई कमी बेशी नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा कि ये बातें ज़रूर की जा रही है कि जी PTI को मिन्नत तरले कर रही है, लेकिन देखा जाए तो फैक्ट ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई सेटलमेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान नहीं है। बाकी इसका इजहार आपको आइंदा चंद दिनों में मजीद भी नजर आ जाएगा कि इमरान खान साहब की अभी सख्ती जो है वो फिलहाल माफ होती नजर नहीं आ रही और उन्हें किसी दूसरे केस में लाजमन अंदर ही रखा जाएगा। इसके अलावा एक और जो मैं चीज़ आपके सामने रख दूं वो ये कि एहसन इकबाल साहब जो हैं उनकी बड़ी लाजवाब दुर्गत बनी है। एक प्रोग्राम में मसूद रजा साहब के प्रोग्राम में दुनिया TV पर वो करते हैं, एहसन इकबाल साहब गेस्ट थे, और अब आप इनका हाल देखें कि ये हो चुका है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप, कि जब आपको किसी बात का जवाब नहीं आता और आप अपने करतूतों का दिफा नहीं कर सकते तो फिर आपकी ये हालत होती है जो एहसन इकबाल साहब की हुई। मसूद साहब ने बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन किया हुआ था और उसमें आप यकीन मानिए मैं बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट आपको अनबायस्ड राय दे रही हूँ कि उन्होंने कोई उसमें पॉलिटिकल बात नहीं की हुई थी कि जिससे कहीं लग रहा हो। बहुत सारे ऐसे हैं सहाफ़ी एंकर जो सियासी जमात की वाबस्तगी जाहिर हो रही होती है इनके सवालों में, लेकिन उनका सवाल वाक़तन बड़ा एक नॉर्मल क्वेश्चन था जो कि एक सहाफ़ी का सवाल था जिसमें कोई पॉलिटिकल
अलाइनमेंट नजर नहीं आ रही थी किसी पार्टी की, और उन्होंने सिर्फ मईशत पर सवाल किया हुआ था कि भाई ये चीजें हैं, और उसके बाद अब आपने आके डॉलर रेट कम करना था, ये करना था, IMF से आपने लेट मुआहदा किया, तो बिजली के बिल अब बढ़ गए हैं, अवाम किधर जाए, आप कैसे इन चीजों को डिफेंड करेंगे। तो इसके ऊपर जी वो आके बिल्ला वजह ही आग बबूला हो गए कि जी आप तो सियासी सवाल कर रहे हैं। भाई पहली बात तो ये कि जब आप आ गए हैं तो आपसे कोई भी सवाल होगा ना, सियासत पे भी हो सकता है, मईशत पे भी हो सकता है, आप अपनी राय दें, जो आपकी राय है, इस पे बिगड़ने वाली क्या बात है। सहाफी का तो हक है सवाल करना, बदतमीजी नहीं वो कर सकता, और उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। बाकी अगर वो आपसे सियासी सवाल करे या मईशत के ऊपर सवाल करे तो वो उसका हक है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। और उसके बाद कह रहे हैं जी आपने पूरी चार्जशीट मेरे सामने रख दी है, तो फिर मुझे आप टाइम दें। और वो कहते चले जा रहे हैं मसूद रजा कि जी आप बताएं, आप जवाब दें, जो मैंने सवाल किया आप जवाब दें। जवाब नहीं दे रहे, बस उनके ऊपर चढ़ाई कर दी कि जी आप तो सियासी सवाल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये वो और इस तरह ब्ला ब्ला, आप लोग वक्त नहीं दे रहे बात करने का। हालांकि वो 16 ही उसमें मौजूद थे उस सेगमेंट में, और फिर उसके बाद वो स्काइप पर मौजूद थे, उन्होंने अपना जो सिस्टम था उसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से वो वहां से भाग गए, फरार हो गए। तो जब आपके पल्ले कुछ ना हो तो फिर आप इसी तरह फरार इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। मसला सवाल का नहीं है, मसला जवाब का है। जब आपके सामने आईना रखा जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें आपकी सही शक्ल सामने जो है ना वो नजर आ रही होती है। तो आपको अगर अपनी शक्ल पसंद नहीं है तो आप आईना तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, और यही हरकत कल एहसन इकबाल साहब कर रहे थे। कोई उस सवाल में प्रॉब्लम नहीं थी, और कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा था जवाब का। लेकिन जवाब जब हो ही ना पास तो फिर आप यही करते हैं कि जी सवाल ही ठीक नहीं था। ये बच्चे भी इस तरह के आके, अगर नंबर अच्छे ना आए तो आके कहते हैं जी नंबर क्यों नहीं अच्छे आए, भाई कोशिश तो की थी, क्या हुआ, सवाल मुश्किल थे। तो उसने कहा नहीं, सवाल तो मुश्किल नहीं थे, जवाब मुश्किल थे। तो वो बेसिक बात ये है कि जब सवाल तो सही था, जब जवाब ही आपको नहीं आता था, उसके लिए आपके पल्ले कुछ था नहीं बताने के लिए, तो फिर आप यही हरकतें करते हैं जो इस वक्त PMLN के रहनुमा आपको करते नजर आ रहे हैं। ये अपनी परफॉर्मेंस के जवाब नहीं देंगे। आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे जी इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। भाई उसने जो भी किया अपनी बात का आप जवाब नहीं, इमरान खान का जवाब हम उनसे खुद ले लेंगे, आप अपने किए का जवाब दें। उस पर वो कहते हैं नहीं जी इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया। और फिर बहुत ही एक तो सिलेक्टिव चैनल्स और सिलेक्टिव एंकर्स के प्रोग्राम्स में ही आते हैं, अदरवाइज तो आते भी नहीं हैं। और अगर आ ही जाएं तो फिर भी इनका अंदाज तखातुब ये होता है, और इस तरीके से ये लोग भागते हैं, क्योंकि अब इनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अवाम से भी ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से भी ये भाग रहे हैं, मुल्क से भी ये लोग भाग रहे हैं, और प्रोग्राम से भी ये लोग भाग रहे हैं। मिलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।